नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ स्ट्रीट पर। हाजिर हूँ एक बार फिर नई कहानी के साथ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। जिस किसी ने भी इस घटना को देखा उसकी आह निकल गई। कैसे एक सिरफिरे ने अपने पूरे घर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना। यह कहानी एक पिता, एक पति और एक बेटे की है जिसने हैवानियत की सारी हदें को पार कर दिया। घटना रानी पोखरी, नागाघेट, देहरादून की है। महेश कुमार तिवारी अपनी माँ बीटन देवी, पत्नी नीतू और अपनी 4 बेटियों कृष्णा 15 वर्ष, अपर्णा 13 वर्ष, स्वर्णा उर्फ गुल्लू 11 वर्ष और अन्नपूर्णा 9 वर्ष के साथ रहता था। अगस्त का महीना, दिन सोमवार, सुबह के करीब 7 बज रहे थे। रोज़ की तरह बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और नीतू रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। इस दौरान नीतू ने देखा कि सिलेंडर खत्म हो गया है। उधर बच्चों को स्कूल के लिए देरी भी हो रही थी। उसने महेश को रसोई में अपना हाथ बटाने और सिलेंडर बदलने के लिए बुलाया। महेश घर के अंदर एक कमरे में पूजा कर रहा था। नीतू के बार बार बुलाने पर महेश अपनी पूजा को बीच में ही छोड़कर सिलेंडर बदलने के लिए आ गया और सिलेंडर बदलकर वापस पूजा करने चला गया। बावजूद इसके चूल्हा नहीं जला। यह देख नीतू गुस्से से भर गई। उसने दोबारा महेश को आवाज़ देकर बुलाया और खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन नीतू को यह पता नहीं था कि उसने इस बार अपने पति को नहीं, साक्षात मौत को बुला लिया है। अपनी पत्नी के इस बर्ताव को देख महेश आग बबूला हो गया। वह उसे लगातार कोसे जा रही थी, जिसके कारण उन दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। पहले से ही गुस्से से भरा महेश अपना आपा खो बैठा और उसने रसोई में रखे चाकू से अपनी पत्नी नीतू का गला काट दिया। माँ की चीख सुनकर बेटियां रसोई की ओर दौड़ी, लेकिन पिता तो हैवान बन चुका था। उसने बारी बारी से अपनी तीनों बेटियों अपर्णा, विकलांग स्वर्णा और 9 साल की अन्नपूर्णा को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बेटियां चिल्लाती रही, पापा हमें मत मारो। लेकिन उस हैवान को उनकी चीखें सुनाई नहीं दी। वह अब तक 4 हत्याएं कर चुका था। घर में मचे कोहराम और चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने महेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। उसने घर के खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। रसोई के पास मानसिक रूप से बीमार बैठी उसकी माँ बीटन देवी को महेश ने अपना आखिरी शिकार बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जब घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो घर का मंजर देख उनकी कपकपी छूट गई। लहूलुहान 4 शव कमरे के अंदर पड़े हुए थे और जबकि स्वर्णा का शव रसोई घर में पड़ा हुआ था। चूल्हे पर पड़ी अधपकी रोटी और सिलेंडर से निकला रेगुलेटर सारी कहानी बयां कर रहा था। जब पुलिस ने महेश को देखा तो वह कमरे में उसी चाकू के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। होती भी कैसे? अब तो वह इंसान ही नहीं था। किस्मत से उस दिन उसकी बड़ी बेटी कृष्णा अपने चाचा के घर पर थी, वरना महेश उसकी भी जान ले लेता। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में बताया कि महेश मूल रूप से बांदा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह यहाँ अपने भाई अरुण के मकान में रहता था और पंडिताई का काम किया करता था।
उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर छोटी छोटी बातों पर हो जाया करता था। उस दिन उसकी पत्नी के बार बार आवाज़ देने को उसने अपनी पूजा में खलल माना और अपने ही घर के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। अब महेश पुलिस की हिरासत में है और अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है।